के रूप में आकर के पृथ्वी पर बड़े उत्पात मचाने लगे थे। तो गाय जो है गौ का रूप धारण करके गई है। ये सब कथा आप लोगों ने सुनी। ब्रह्मा जी ने समाधिस्थ होकर के सब लोगों को सुनाया। अब इधर भगवान जो है वो गर्भ में आते हैं। आगे की लीला एक भजन के बाद कहते हैं। भगवान के अवतार की कथा थोड़ी देर में। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के विषयों को हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हर पल हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन उन पे संयम के घोड़े लगे, रात दिन उन पे संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमारग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते, सुख में तड़पो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते, प्राण जाए मगर ब्रह्म भूलो मती। जहो मुरली वाले को मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, ओ कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। क्या हो ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपने से लोगों ने पाई गति, भक्तों ने तो उसी से करी विनती, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का
खजाना बढ़ाते चलो। हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के विषयों से हरदम मिटाते चलो। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल 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 हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर मथुरा में कंस सब पर तो अत्याचार कर रहा है, पर वसुदेव जी के प्रति उसका बचपन का कुछ मिलन और मित्रता है, इसलिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। स्वयं रथ हाँकने लगा और दहेज में बहुत से हाथी
घोड़े, रथ, दास दासियां उसने दी हैं, ताकि लोग ये न समझे कि मैं कोई क्रूर हूँ, कठोर हूँ, बल्कि दयालु भी हूँ। और वसुदेव देवकी का मेरे प्रति कोई दुर्भाव न रहे, ये दिखाने के लिए बड़ी धूमधाम से उसने विवाह किया। बारात विदा हो रही है तो रथ वाले से कहा, चलाने वाले से, कि तुम बैठो, हम खुद रथ हाँकते हैं। और जब रथ हाँकने लगा तो देवताओं ने कहा, ये तो बड़ा दया दिखा रहा है इस वक्त, और ऐसी दया अगर इसके मन में रही तो फिर इसकी मृत्यु तो बड़ी कठिनता से होगी। तो आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख कंस, जिस देवकी का विवाह तो इतनी धूमधाम से कर रहा है, उसके अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। बस ये सुनना था। उतरा रथ से और देवकी के चोटी खींचे बाल केस और उतारने लगा। हाथ में खड़ग लिया, तलवार। वसुदेव जी ने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं क्या? तुम्हें सुना नहीं है? क्या सुना तो है। देखो, एक तो तुम्हारी बहन, विवाह के मांगलिक वस्तुएं भी अभी इसकी सूखी नहीं है। विवाह का समय, स्त्री अगर इसका वध करोगे तो तुम्हारा कितना अपयश होगा। अरे अपयश की बात कहते हो तुम? जब मेरी मृत्यु होनी है तो पहले उसका जो है निराकरण क्यों न कर दूं? न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। बहुत प्रकार से वसुदेव जी ने समझाया, उसकी समझ में नहीं बैठा। तब ये कहा कि अच्छा देखो, यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि पति वो है जो पत्नी की रक्षा करता है, पति पत्नी का पालन करने वाला। तो बहुत से दृष्टांत उदाहरण भी दिए उसको। कहा, देखो कंस, मृत्यु तो सबके साथ लगी है। मृत्युर्जन्मवतां वीरो देहेन सहजायते, आद्य वा शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। जब कोई हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी बहन मृत्यु भी साथ में पैदा हुई है, शरीर के साथ है। आद्य वा शतान्ते, आज या 100 वर्ष बाद मृत्यु एक अवसंभावी सत्य है। इसने होना है, होगी, कैसे होगी, कब होगी, हम नहीं जानते। भगवान है या नहीं है उसका तो अभी पता नहीं है, पर मृत्यु का है पता। पर इसी मृत्यु को अपन कभी सोचते नहीं। जिसके लिए कथा हो रही उस परीक्षित को भी मृत्यु का श्राप मिला है, लेकिन उसको सुन करके परीक्षित प्रसन्न हो गया। हाँ, भगवान की कितनी दया, पता नहीं चलता कब और कैसे मरेंगे। मुझे तो मालूम पड़ गया 7 दिन पहले, तुरंत सब कुछ छोड़ करके और क्या करना चाहिए उसके लिए ऋषि मुनियों से पूछा, तो स्वयं भगवान ने कृपा करके सुखदेव जी को भेज दिया। इधर कंस को भी श्राप मिला है कि अष्टम गर्भ से मृत्यु होगी। अच्छा, मैं उसी को ही मार दूं जिससे मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि राक्षस है ना, असुर मरना नहीं चाहता है। और संत भक्त क्या कहते हैं, जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाए पूर्ण परमानंद। क्यों? इस शरीर में जब आसक्ति ममता अधिक होती है तो मरना नहीं चाहता आदमी। और मरना यूं भी नहीं चाहते हैं कि वास्तव में हम जो आत्मा है वो तो मरने वाला है भी नहीं, पर हम अपने को शरीर ही समझते हैं, इसलिए मौत से डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तो कंस की तो शरीर में बड़ी आसक्ति ममता, अहमता ममता है, तो उसको मारने को आया। वसुदेव जी ने बहुत समझाया कि देखो अभी मत मारो, अब ऐसा है तुम्हें अष्टम गर्भ से है डरना, तो इसकी जो भी संतान होगी हम तुमको देते जाएं। बस तुम इसका कलंक क्यों लेते हो? वसुदेव जी इतने सत्यवादी थे
कंस जैसा दुष्ट भी उनकी बात पर विश्वास करने लगा। तो चले गए, पर वसुदेव जी समझ रहे हैं कि इसका भरोसा नहीं है। क्वचित रुष्टे क्वचित तुष्टे रुष्ट तुष्टे क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तेषु प्रसादो भी भयंकर। जो आदमी जरा जरा सी बात में गर्म हो जाता है, जरा जार में पिघल जाता है, जिसका अस्थिर बुद्धि है, निर्णय नहीं कर सकता है क्या करना क्या नहीं करना, उसका भरोसा नहीं कब क्या कर बैठे। तो इधर तो वसुदेव देवकी जी आगे और कंस चला गया महल में, उधर नारद जी पहुंच गए। क्यों कंस, क्या बात है? नहीं, इधर तो है अब मान गया हो, अब जो है पहली संतान हुई, उसको लेकर के, उसका नाम था कीर्तिमान। उस बालक को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास गए। लो भैया, हमारी प्रतिज्ञा थी, जो ये पुत्र तुम रखो। बालक को दे करके कंस के मन में बड़ी दया आई। अरे छोटा बालक मेरा क्या करेगा, वो तो अष्टम गर्भ से भय है, इसको ले जाओ वसुदेव जी, कोई चिंता की बात नहीं। अब वसुदेव जी ले आए, लेकिन मन में यही सोचे कि इसका भरोसा नहीं। इतने में नारद जी पहुंचे। क्यों भैया, कैसे हो? सुना तुमने बालक वापस कर दिया? कि हाँ साहब, उससे थोड़ी मेरे को डर भय है। अरे देखो ये कमल की पंखड़ियाँ, यहाँ से गिनो 8वां कौन होता है, 20 में से गिनो 8वीं कौन होती है, आखिर से गिनो 8वीं कौन है। क्या पता ये पहला ही 8वां हो तो? अरे गुरुजी, तो आपने अच्छी समझाया मेरे को, मैं तो समझ नहीं पाया था। सूचना दी, वसुदेव लाओ अपने कन लड़के को, और उसको ले आए। अब कोई कहे बस नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, वो बच्चों को क्यों मरवाते हैं? इसलिए इसका पाप का घड़ा जल्दी भरेगा तो भगवान भी जल्दी आएंगे। और ऐसे 2-5 बरस में एक एक बालक होता रहा तो ये 40-50 तो वे होने में अष्टम गर्भ में देर लगेगी, तब तक तो ये दुनिया को सारा नाश कर देगा। एक बच्चे को मरवाने से हजारों बच्चों की रक्षा करते हैं नारद जी, नहीं तो बहुत अत्याचारी है ये। एक भावना दूसरी भगवान के अवतार के लिए भूमिका बनाते हैं। और इनको श्राप भी मिला था। इन लड़कों ने ब्रह्मा जी की हंसी करी थी। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, हे मूर्खो, तुम अपने पिता के द्वारा मारे जाओगे। तो पहले हिरण्यकश्यप के यहाँ ये पैदा हुए थे, वहाँ तपस्या करने लगे तो हिरण्यकश्यप ने इनको मरवाया। फिर जा करके ये देवकी के यहाँ गर्भ से हो रहे हैं। अब उसकी कथा आगे कही जाएगी। तो पहले पुत्र को मारा और वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। करते करते 6 पुत्र जो मार डाले। 7वें जो गर्भ में भगवान शंकर जी का प्रवेश हुआ। भगवान ने अपने योग माया को आदेश दिया कि जाओ तुम इस गर्भ को आकर्षण करके और वहाँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। और स्वयं योग माया यशोदा के यहाँ तुम प्रकट होना। और फिर जब वसुदेव जी हमको लेके आएंगे तब तुमको कंस जो है मारना चाहेगा, उस समय तुम आकाश में चले जाना और कलयुग के अंदर तुम्हारी बड़ी भारी पूजा होगी, जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे। ये वरदान भगवान ने अपने योग माया को दिया। तो 7वां गर्भ वहाँ रोहिणी जी के यहाँ स्थापित हो गया। इधर सूचना मिली, अरे वो तो गर्भ नष्ट हो गया। लोगों ने यही कहा कंस के कारण वो गर्भ इसने मार डाला या नष्ट हो गया। ऐसे लोगों में जो है अफवाह फैल गई। इधर अब अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं आए। भगवान तो अजन्मा है, वो गर्भ में तो आते नहीं, पर आने की ये लीला है उनकी। भगवान का न जन्म होता है और न मरण होता है, इसलिए कोई भी भगवान की पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं। तो ये रामनवमी जन्माष्टमी क्या है? ये उनकी जन्म लीला।